नमस्कार। आज हमारे बीच पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीके चौधरी जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं अभी जो प्रदूषण है उससे कैसे हम बचाव करें और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, प्रदूषण का बहुत सारा असर पड़ रहा है पूरे शरीर पे, पूरे सारे लोगों में प्रदूषण का बहुत असर पड़ रहा है। प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है बहुत सारी बीमारियां बढ़ी। अभी कहा जा रहा है सबसे बड़ा, तो पहले हम बॉम्बशेल छोड़ें कि पहले लंग कैंसर के केसेस अचानक बहुत बढ़ना शुरू हो गए और ऐसा स्टडी आया है, इंग्लैंड के एक जर्नल में भी छपा है कि 4 लंग कैंसर के केस में एक पेशेंट जो है वो प्रदूषण से। ऐसे तो लंग कैंसर में बहुत सारा कारण नहीं मालूम है, तो प्रदूषण का हमने शुरुआत किया बड़े बीमारी से, लेकिन ये छोटी बीमारियां भी बहुत सारी प्रदूषण से होती हैं। जैसे बहुत लोगों को सर्दी, खांसी, छींक, ब्रोंकियल अस्थमा, COPD। तो आजकल पोल्यूशन ज़्यादा होने से स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, तनाव से शुगर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां, लिवर, फैटी लिवर हो रहा है। तो प्रदूषण से आपको अब उसका उपाय क्या उपाय है कि बचना है आपको। प्रदूषण से बचने के कई उपाय हैं। प्रदूषण से बचने के लिए आपको घर में हमेशा, हम तो नहीं कहेंगे कि आप इंडोर बंद रहें, बाहर निकलें, अपने को यूज टू करें, अडेप्ट करें, बाहर के मौसम से लड़ना सीखें। घर में बैठने से नहीं होगा। तो अब बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं। सरकार को तो हम मैसेज देने का नहीं देंगे, लेकिन मेरा ये सजेशन है, सुझाव है कि हम दक्षिण भारत गए थे, कोयम्बटूर। हमें यहाँ खांसी हो रही थी, PMCH से बोरिंग रोड आते थे तो बहुत सारे बिल्डिंग बन रहे थे, तो हमें खांसी लगातार 1.5-2 महीने से थी, जबकि हम एस्थमेटिक नहीं है। लेकिन हम एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने कोयम्बटूर गए, तमिलनाडु। वहाँ उतरते ही आधे घंटे में हमारी खांसी ठीक हो गई। यहाँ का प्रदूषण सूचांक जो था वो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 350 था और वहाँ का था 60। कॉन्फ्रेंस में तुरंत उस समय अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ का AQI 60 है, तो हमारी खांसी तुरंत ठीक हो गई। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ। तो ये मेरा ये बताना है कि अगर उससे बचना है तो जैसे बहुत सारे सरकार के मैंडेट हैं कि हरा पर्दा लगाओ घर बनाने में, पानी का छिड़काव करते रहो। जैसे बारिश हो जाती है तो प्रदूषण एकदम ड्रॉप कर जाता है, घट जाता है, तो पानी का छिड़काव बराबर करना है। अच्छा, पेड़ लगाना है। जैसे वहाँ का मैंडेट है साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का, कि वहाँ घर का मकान बनाने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप 5 पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाने का नियम हर मकान में होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले नीतीश बाबू बोला करते थे, मकान जो सारे मकान है ये बिल्कुल सीमेंट का एक ढेर सा हो गया है, ग्रीनरी नहीं दिखती है। तो एक छोटा स्पॉट वही ऊपर से हवाई जहाज होता है तो लगता है कि अब राजभवन के पास और वहाँ पे दिखता है। अदरवाइज हरियाली की बहुत कमी है। तो पहले तो हरियाली बढ़ाई जाए, पेड़ पौधा बढ़ाया जाए, इंडोर प्लांट्स लगाए जाए। बहुत लोगों का मेरा सजेशन है कि इंडोर प्लांट भी लगाइए, ऑक्सीजन इमिटिंग प्लांट, उससे ऑक्सीजन भी आता है। और जिसको एस्थमा है, पहले से एलर्जी है, COPD है, तो पतला वाला मास्क लगा के बाहर निकल सकते हैं। और भी कई उपाय हैं, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक परिश्रम बढ़ाएं, खूब पानी पिए, शुद्ध खाना खाएं, ये सब सारा चीज़ें हैं। आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें बताएं ताकि हम आपके प्रश्नों को लेकर के आगे हम वीडियो बना सकें।